हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट पॉलिटेक्निक स्टडी। फ्रेंड, माय नेम इज विंध्याचल अग्रवाल। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम आप लोग को इस चैप्टर का पूरा सिलेबस बता दिए थे कि इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, पहले हमारे चैप्टर का नाम है खराद, जिसको इंग्लिश में लेथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है खराद क्या होता है। खराद खराद एक ऐसी मशीनी औजार है। यहाँ पर आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, खराद एक ऐसी मशीनी औजार है जिसकी सहायता से कार्यखंड पर खरादन संक्रियाएँ की जाती हैं, अतः इसे टर्निंग मशीन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब खराद का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग। ठीक है फ्रेंड, एकदम स्टार्टिंग से हम आप लोग को बता रहे हैं, एकदम बेसिक जो चैप्टर का हमारा स्टार्टिंग है वहीं से शुरू कर रहे हैं और एंड तक पूरा जितने भी हमारे सिलेबस में दिया गया है, जितने भी टॉपिक पूरे हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आप लोग घबराइएगा नहीं बिल्कुल। ठीक, तो अगला देखिए खरादन का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग क्या होता है। लेथ के मुख्य भागों का वर्णन और उनके कार्य। ठीक है, उसमें हम आप लोग को जो सिलेबस दिखाए थे इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसमें आप लोग देखिएगा एकदम होगा इसी तरह, यानी कि डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ लेथ मशीन। ठीक है, जो हमारा लेथ मशीन है, लेथ है, उसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग को क्या करना है, उसको मुख्य भागों को वर्णन करना है तथा उसके कार्यों को, उनके कौन कौन से कार्य उसको भी हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। खराद के मुख्य भाग निम्न चित्र में दिखाए गए हैं जो इस प्रकार है। ठीक है फ्रेंड, तो पहले आप लोग क्या करिएगा, एक मिनट, पहले आप लोग इस फिगर को समझिए। ठीक है, उसके बाद तो मैं अभी आप लोग को एक एक इसका पार्ट बताता हूँ। ये फिगर क्या है, देखिए, ये हमारा सिंपल लेथ मशीन डायग्राम। ठीक है फ्रेंड, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा फिगर, सिंपल लेथ मशीन का ये डायग्राम है। कभी भी फिगर में अगर लेथ मशीन को बनाने के लिए, फिगर बनाने के लिए बोलेगा तो आप लोग इसी को आप लोग डिनोट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, इसी को अच्छे से बनाइएगा। अब इसमें हम फिगर में आप लोग को समझा देते हैं कि फिगर में क्या क्या है। देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो है फिगर का लेग माने
पैर, लेग माने पैर ही होगा ना। तो हमारा जो फिगर का हमारा जो बेस होता है ये है लेग, ठीक है फ्रेंड। लेग हो गया, ठीक। ये हमारा बेड हो गया, बेड इतना आधार जो हमारा बेड जिस पे पूरी मशीन टिकी है, ठीक है। ये सब कास्ट आयरन के ही बनते हैं फ्रेंड, आप लोग भूलिएगा मत, ठीक। अभी मैं एक एक पार्ट का इसका भी जो पूरा डिटेल में बताऊंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। अभी तो मैं केवल फिगर समझा रहा हूँ। ये हमारा लेग हो गया, ये बेड हो गया, ठीक। अब बेड पे हमारा क्या क्या टिका है देखिए। अब लेग के एक साइड से देखिए हमारा यहाँ पर हेड स्टॉक है, ठीक है, हेड स्टॉक। और ये हमारा क्या है, टेल स्टॉक, टेल स्टॉक हो गया। ये हमारा बीच में क्या है, कैरियर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाहन, ठीक है। लेड स्क्रू है, ठीक है, जो वाहन को आगे पीछे मूव कराता है, ठीक। यही सिंपल डायग्राम है इसका, यही आसानी से आप लोग बना लेंगे, ठीक है। और कोशिश करिएगा फिगर जल्द से जल्द बनाइएगा, इतना मतलब अपने आप को एक्सपीरियंस बना लीजिए फिगर बनाने में, इतना स्पीड बना लीजिएगा कि फिगर जैसे ही बनाने के लिए बोले तुरंत स्किल रखिए और तुरंत डायग्राम खींचने में 5 मिनट के अंदर ही बना दीजिएगा डायग्राम, ठीक है फ्रेंड। कोशिश करिएगा इतना स्पीड बना लीजिएगा, ठीक। तो आप लोग कोशिश करता हूँ फिगर समझ गए होंगे। अब चलिए आते हैं इसके मुख्य भाग देख लेते हैं, उसके कौन कौन से हैं। देखिए, खराद के मुख्य भाग निम्न चित्र में दिखाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला कौन सा है हमारा, पहला देखिए मुख्य भाग हमारा आधार, जिसको हम आप लोगों को बताएं बेड, जिस पे पूरी मशीन टिकी है, ठीक। अगला हेड, हेड स्टॉक, ठीक, जो आधार पे टिका है, ठीक है, किस साइड में, बाएं साइड में। तीसरा हमारा वाहन, ठीक, तीसरा हमारा वाहन। चौथा देखिए यहाँ पर टेल स्टॉक, वाहन जिसको कैरिज बोलते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे पार्ट हैं जैसे काठी, क्रॉस स्लाइड, संयुक्त स्लाइड, औजार स्तंभ, एप्रन, ये सब आ जाते हैं हमारे वाहन पे, ठीक है फ्रेंड। अगला हमारा आ जाता है चौथा टेल स्टॉक, ठीक, जो हमारे दाएं साइड में पड़ता है मशीन के। अब पाँचवा हमारा भरण या द्रुत परिवर्तक गियर बॉक्स, ठीक है, उसमें गियर बॉक्स होता है, इसके माध्यम से मूव करता है, ठीक है फ्रेंड। तो कौन सा हमारा जो हेड स्टॉक होता है वो, ठीक, तो भरण जिससे फीड मिलता है, ठीक है फ्रेंड। तो यही इसके पार्ट हैं, यही 5 पार्ट इसके पूरे अच्छे से। और ये फ्रेंड जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट डाल दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैक्सिमम बार पूछ सकता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसके मुख्य भाग आप लोग समझ गए होंगे, आधार, हेड स्टॉक, वाहन, टेल स्टॉक और भरण, ठीक। अब चलिए कि इसके जो पार्ट हैं उसको हम समझते हैं। हमारा आधार जो बेड है ये क्या है, देखिए यह जो हमारा आधार है यह ढलवा लोहे से बना होता है और यह छोटी बेंच खरादों के अलावा 2 टांगों पर टिकी रहती है। और ये जो हमारा खराद मशीन है, ये जो हमारा खराद मशीन है ना, इसका जो आधार है वह ढलवा लोहे से ढालकर बनाया जाता है और यह छोटी बेंच खरादों के अलावा 2 टांगों पर टिका रहता है। 2 टांग मतलब वही जो हमारा लेग, यहाँ जो फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा यही 2 लेग है ना, ये जो 2 लेग है इसी पे हमारा आधार जो होता है बेड वो टिका रहता है, ठीक है फ्रेंड। 2 टांगों पर टिका रहता है। इन्हीं टांगों के न्यू बोल्टों द्वारा फर्श पर कसा जाता है। और जब हम लेथ मशीन को कहीं भी फिट करते हैं, स्थापित करते हैं ना, तो उसके जो हमारे लेग होता है, उसका पैर जो होता है ना, उसमें हम बोल्टों के माध्यम से, न्यू बोल्ट होते हैं, ठीक है, उसको पिलर बना करके उसको अच्छे से ज़मीन पे फर्श पर स्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉलेजों में वर्कशॉप जो होगा वहाँ पर आप लोग लेथ मशीन अगर होगा तो देखिएगा, उसके जो पैर होगा, लेग होगा ना, वो अच्छे से बोल्ट के माध्यम से फर्श पर अच्छे से फिट होगा, ठीक है, जिससे मशीन जब मूव करती है ना, जब चलती है ना मशीन, तो वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेट करने से क्या होगा, अगर ज़्यादा मतलब फिट नहीं रहेगा उसका लेग तो मशीन वाइब्रेट करने लगेगी, जिससे पार्ट पर फिनिशिंग अच्छे से प्राप्त नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए लेग को, उसके जो पैर है उसको एकदम अच्छे से स्थिर कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए न्यू बोल्टों के माध्यम से फर्श पर कस दिया जाता है और आधार जाता है। आधार पर्याप्त दृढ़ और मजबूत होता है और इसका जो आधार है, जो इसका बेड है ना, वो बहुत ही मजबूत होता है क्योंकि इसी मशीन पर ही, इसी आधार पर ही पूरी मशीन टिकी है, ठीक है, होता है। मशीनों की यथार्थता के लिए इसे उच्च परिशुद्धता से मशीनन करके तैयार किया जाता है। आधार के बाएं, एक मिनट, आधार के बाएं सिरे पर, ठीक है फ्रेंड, बाएं सिरे पर हेड स्टॉक बना होता है, ठीक है, जैसा कि हम आप लोग को फिगर में दिखा दिए हैं। आधार के बाएं सिरे पर हेड स्टॉक होता है जो आधार के साथ दृढ़ता तथा मजबूती से जुड़ा होता है, ठीक है।
ये देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा आधार है, इसके बाएं सिरे पे हमारा हेड स्टॉक है जो एकदम अस्थायी रूप से जुड़ा होता है, ठीक है, हेड स्टॉक। अब अगला आता है हमारा दूसरा टॉपिक, हेड स्टॉक। हेड स्टॉक भी मशीन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। देखिए, मशीन के बाएं सिरे पर हेड स्टॉक आधार पर अस्थायी रूप से टिका रहता है। हेड स्टॉक पर कार्य को पकड़कर विभिन्न गतियों पर घुमाया जाता है, जिसे मुख्य चालन कहते हैं। हेड स्टॉक कास्टिंग ढलवा लोहे का बना होता है और इसमें स्पिंडल को सहारने के लिए इसके प्रत्येक सिरे पर बेयरिंग लगी होती है, ठीक है फ्रेंड। तो देख लीजिए हेड स्टॉक क्या है। जो हमारा हेड स्टॉक है वो हमारे जो लेथ मशीन के आधार जो है उसके बाएं सिरे पर एकदम अस्थायी रूप से स्थिर होता है, ठीक है फ्रेंड। हेड स्टॉक पर कार्यखंड को पकड़ा जाता है और इसको पकड़ करके विभिन्न गति, उसमें जो गियर चेंज करते हैं ना उसके अनुसार उसकी जो स्पीड होती है वो भी मूव करती है। तो अलग अलग गतियों पर हम आसानी से इसको मूव कराते हैं, किसको, वर्कपीस को, जिसे मुख्य चालन कहते हैं, ठीक है। और हेड स्टॉक किसका बना होता है, ढलवा लोहे का भी बना होता है, ये भी हेड स्टॉक भी, ठीक है। और इसमें स्पिंडल को सहारने के लिए इसके प्रत्येक सिरे पर बेयरिंग भी लगी होती है। इसमें एक स्पिंडल को होता है जिसको मूव कराता है, इसको पकड़ने के लिए इसमें बेयरिंग लगा होता है, ठीक। तो इतना एक कॉमन जानकारी इसकी लिए रख लीजिए जो आप लोग डिफिनीसन इसका आसानी से लिख सकें, ठीक। अब अगला देखिए, वाहन, जिसको हिंदी में वाहन बोलते हैं और इंग्लिश में कैरियज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए, वाहन एक पूर्ण रचना है, ठीक है फ्रेंड। वाहन एक पूर्ण रचना है जो खराद के आधार पर स्पिंडल के समांतर तथा हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच चलती है। इसका मुख्य कार्य औजार से कटाई करते समय औजार को सहारना तथा उसे निर्देशित पथ पर चलाना या भरण करना है। वाहन के मुख्य भाग इस प्रकार हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जो हमारा वाहन है ना, वाहन जिसको कैरियज बोलते हैं, ये हमारा कहाँ होता है, बेड पर, ठीक, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में हमारा स्थिर होता है, क्या, वाहन, सॉरी फ्रेंड, ठीक। तो जो हमारा कैरियज होता है वह हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच चलती है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य औजार से कटाई करते समय औजार को सहारना तथा उसे निर्देशित पथ पर चलाना या भरण करना है, ठीक। और जब भी हम वर्कपीस को कटिंग करते हैं ना तो इसी के माध्यम से वर्कपीस टूल हमारा आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। और इसके कौन कौन से भाग होते हैं देख लीजिए। सैडल होता है, इसके ऊपर सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, औजार पोस्ट, एप्रन, ठीक है। इतने इसके भाग होते हैं। तो इतना आप लोग डिटेल में मत लीजिएगा, केवल कैरियज लिख लीजिएगा, कैरियज क्या होता है, ठीक। अगला देखिए, अगला चौथा पॉइंट हमारा टेल स्टॉक, ठीक। इसे ढलवा लोहे से ढाल करके बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। इसे ढलवा लोहे से ढालकर बनाया गया है। यह आधार पर आगे पीछे सरकाया जाता है तथा इसे किसी भी स्थिति पर कसकर स्थिर भी किया जा सकता है। इसका कार्य मुख्य मशीन क्रिया करते समय कार्यखंड के दूसरे सिरे को सहारा देना और कार्यखंड पर छेद आदि करने के लिए इस पर बर्मा तथा रीमर आदि पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा टेल स्टॉक होता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है लेथ मशीन का, ठीक है। ये हमारी मशीन के दाएं साइड में स्थिर होता है। इसका कार्य होता है क्या कि वर्कपीस को, जो हमारे लंबे वर्कपीस होते हैं उसको सहारा देना तथा दूसरा काम इसका होता है इसके माध्यम से हम वर्कपीस में ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बर्मा ड्रिल जो हमारा फिट करके ड्रिलिंग या रीमर, उससे हम मशीनन क्रिया आसानी से कर सकते हैं, ठीक। अगला देखिए, पाँचवा पॉइंट क्या हमारा, पाँचवा पॉइंट हमारा भरण, फीड, ठीक है। तो भरण क्या होता है देख लीजिए। टर्निंग मशीन के अंतर्गत टूल को गति करना ही फीड कहलाता है, ठीक है। फीड खराद मशीन पर कास्टिंग टूल द्वारा तय की गई वह दूरी है जिसमें टूल एक चक्कर में धातु के अंदर घुसकर काटता है, ठीक है फ्रेंड। तो यही हमारा फीड हो गया, ठीक। अब ये हमारे क्या हो गए, जो हमारा लेथ मशीन है इसके पूरे भागों का डिस्क्रिप्शन कर दिया गया हम लोग, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था देख लीजिए।
लेथ के मुख्य भागों का वर्णन तथा उनके कार्य। ठीक है फ्रेंड, तो हमारी लेथ मशीन आप लोग को फिगर बना के इसको लिखना है और इसके जितने मुख्य भाग हैं जैसे आधार, हेड स्टॉक, वाहन, टेल स्टॉक और भरण, ये पांचों पार्ट जो इसके हैं लेथ मशीन के, इसका पूरा एकदम डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है फ्रेंड, वर्णन करके इसको अच्छे से लिखना है। ठीक है, इसको लिखने के लिए कम से कम मान के चलिए 1.5-2 पेज ले लीजिएगा। ठीक है, आसानी से। और फिगर जब भी बनाइएगा तो मैं बता दिया हूँ, बोल्ड बनाइएगा। ठीक है, बड़ा बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें हर पार्ट को डिनोट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा खरादों का वर्गीकरण तथा खरादों की विशिष्टियाँ। अब खराद मशीन जो हमारा होते हैं उसके वर्गीकरण करना है कि खराद मशीन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, अलग अलग आकार के कार्यखंडों पर विभिन्न खराद क्रियाएं के लिए अलग अलग प्रकार की खराद मशीन प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से खराद मशीन होते हैं देख लीजिए, इंजन या केंद्रक खराद, कैपेसिटर तथा ट्रेड खराद, स्वचालित तथा विशेष प्रयोजन खराद। ठीक, तो पहला देख लीजिए, इंजन या केंद्रक औजार खराद कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। इंजन या केंद्रक औजार कक्ष खराद क्या होता है? केंद्रक खराद के साधारण खराद भी कहा जाता है और इसे प्रारंभ में भाप इंजन से चलाया जाता था, इसलिए इसे इंजन खरादे भी कहते हैं। इसके द्वारा बड़ी खराद पर की जाने वाली क्रियाएं भी की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा इंजन खराद था। ठीक, अगला देखिए, औजार कक्ष खराद क्या होता है? औजार कक्ष खराद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह भी एक छोटे आकार की खराद है, परंतु यह साधारण खराद की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता से कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड, इनका प्रयोग छोटे आकार वाले कार्य अंगों को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, ये जो हमारा औजार कक्ष खराद होता है इसका प्रयोग हम छोटे अंगों को, छोटे आकार वाले कार्यखंडों को बनाने के लिए करते हैं। ठीक, अब अगला हमारा आता है कैपेसिटर तथा ट्रेड खराद। ये फ्रेंड बहुत ही महत्वपूर्ण खराद मशीन है, इसका हम डिस्क्रिप्शन लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, हो सकता है अगले वीडियो में हम इसको बताएं, लेकिन ये खराद मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, कैपेसिटर और ट्रेड खराद। ठीक, तो देख लीजिए क्या होता है। कैपेसिटर या केंद्रक खराद के ही एक मुख्य रूप है। केंद्रक खराद जो हमारा सेंटर लेथ मशीन जो होता है उसी के ही प्रकार का होता है। ठीक है, जिसके द्वारा दो से अधिक क्रियाएं को कम समय में तथा सरलता से किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, इनका प्रयोग केवल बड़े उत्पाद के लिए ही किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये जो हमारा कैपेसिटर और ट्रेड लेथ मशीन होता है ना, इसका प्रयोग हम कम से कम समय में तथा बड़े से बड़े उत्पाद, बड़े से बड़े प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ट्रेड खराद में टेल स्टॉक के स्थान पर घूमने वाला, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, घूमने वाला ट्रेड लगा होता है। ठीक, टेल स्टॉक की जगह पर यहाँ एक ट्रेड लगा होता है जो घूमता रहता है। ट्रेड पर ही कटाई औजार लगाए जाते हैं। ये 4 या 6 औजारों को स्थान देते हैं और ट्रेड घुमाकर एक के पश्चात दूसरे ये मशीन दूसरे औजार द्वारा क्रियाएं की जा सकती हैं। ये मशीन अर्ध स्वचालित होती है, इन पर केंद्रक खराद के कार्य नहीं किए जा सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा ट्रेड लेथ मशीन होती है इसके पीछे टेल स्टॉक जो होता है, टेल स्टॉक की जगह पे ट्रेड लगा होता है। ट्रेड में 6 टूल आसानी से फिट हो जा सकते हैं और इसमें 6 टूलों के माध्यम से आसानी से बारी बारी से हम मशीनिंग प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और यह जो हमारा ट्रेड मशीन है ये अर्ध स्वचालित यानी कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम शीघ्रता से तथा कम से कम समय में आसानी से मशीनन क्रिया करके पार्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब अगला हमारा आता है स्वचालित लेथ मशीन। ठीक, देख लीजिए स्वचालित लेथ मशीन क्या है हमारा। स्वचालित तथा विशेष प्रयोजन लेथ मशीन, यह केंद्रक खराद का ही विकसित रूप है। इन खरादों से उत्पादन का परिणाम तथा कोटि दोनों ही मिलती है। स्वचालित खरादों में सारी क्रियाएं अपने आप ही संपन्न होती हैं। इस प्रकार की मशीनों को सेट करने में समय तथा श्रम दोनों की भी बचत होती है। ठीक है फ्रेंड, तो विशेष अब अगला टॉपिक हमारा लेथ संक्रिया, लेथ ऑपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, ये हर साल पूछा जाता है फ्रेंड। ठीक है, ये इसमें 10 से अधिक मतलब प्रोसेस हैं
ऑपरेशन है लेथ मशीन में जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, नर्लिंग, टर्निंग, थ्रेडिंग इत्यादि, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, स्टेप टर्निंग, ठीक है फ्रेंड, प्लेन टर्निंग, जितने भी प्रोसेस हैं सब ये लेथ ऑपरेशन, लेथ संक्रियाएँ कहलाती हैं, ठीक है। इसी को हम अच्छे से समझेंगे और इसका डेफिनेशन लिख के एक फिगर बना देंगे बस, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे बोल देगा लेथ संक्रिया की नहीं 10 लेथ संक्रियाओं का वर्णन कीजिए चित्र सहित, ठीक। ये 10 नंबर या 10 नंबर नहीं 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड हर साल, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा अच्छे से। पहला है हमारा प्लेन टर्निंग या स्टेप टर्निंग, ठीक है, प्लेन टर्निंग तथा स्टेप टर्निंग। तो पहले प्लेन टर्निंग देखते हैं। प्लेन खरादन क्या होता है? इस प्लेन टर्निंग में सिलिंड्रिकल जाब तैयार की जाती है। इसमें कटिंग टूल जाब की धुरी पर समांतर चलता है। इस टर्निंग में जाब को लेथ मशीन के चक में पकड़कर घुमाया जाता है और टूल को बाएं या दाएं स्लाइडिंग करके खरादा जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा प्लेन टर्निंग क्या होता है, जिसमें एक बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल टाइप का एक पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हेड स्टॉक में जो हमारा होता है उसमें फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद इसको मूव कराते हैं और इसमें कटिंग टूल उसके समांतर, ठीक है, जाब की धुरी के समांतर चलता है, ठीक है। इस प्रकार टर्निंग में जाब को लेथ मशीन के चक में पकड़कर घुमाया जाता है और टूल को बाएं या दाएं स्लाइड करके खरादा जाता है। तो इस प्रकार प्लेन टर्निंग प्राप्त होता है, जैसा कि आप लोग को इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। जिस तरह आप लोग डिफिनेशन लिख के एक डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग क्या होता है? यथार्थ उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक। विशेष प्रयोजन खरादों के विशेष कार्यों की दक्षता पूर्वक करने के लिए ही बनाई जाती है। जैसे अब विशेष प्रयोजन जो मशीन होती है उसको विशेष कार्यों के लिए ही बनाया जाता है, ठीक। इसमें देख लीजिए, जैसे क्रैंक शाफ्ट खरीदने के लिए क्रैंक शाफ्ट खराद मशीन बनाएंगे, और क्रैंक शाफ्ट खरीदने के लिए क्रैंक शाफ्ट खराद मशीन बनाते हैं, ठीक। ये विशेष प्रयोजन मशीन हो गया, ठीक। अब अगला टॉपिक हमारा आता है, देख लीजिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा लेथ संक्रिया, लेथ ऑपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, ये हर साल पूछा जाता है फ्रेंड, ठीक है। ये फेसिंग, इस खरादन के अंतर्गत कटाई औजार कार्य का कोड़ीय टर्निंग मतलब ये कि टेपर टर्निंग या कोड़ पे कटिंग करता है, ठीक। इसके अंतर्गत कार्यखंड को, ठीक, देख लीजिए, कटाई औजार कार्यखंड के अक्ष यक्ष से 90 अंश के अतिरिक्त किसी अन्य कोड़ पर सरल रेखा में गति करता है, ठीक। जो हमारा टूल होता है एकदम सीधा ना मूव करके, एक्स से सीधा ना मूव करके, 90 अंश पे ना मूव करके, मतलब जैसे हमारा वर्क पीस घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, किसमें, हेड स्टॉक पे, और हमारे टूल को हम सीधे ना रख करके किसी एंगल पर मोड़ करके हम कटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हमको मान लेते हैं कोई सिलिंड्रिकल पार्ट है और उसको हमको एकदम एक्यूरेट सिलिंड्रिकल ना बनाना हो, ठीक है, मान ले रहे हैं कौन टाइप का बनाना हो, तो हम किसी एंगल पे ही रखेंगे ना, तो उसी प्रकार ये कटिंग करेगा, ठीक। इसे हम टेपर टर्निंग कहते हैं, जैसा कि डायग्राम यहाँ देख लीजिए आप लोग, ठीक। अगला देखिए ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग तो आप लोग देखे ही होंगे, ड्रिलिंग प्रोसेस कैसे होता है, ठीक। तो ड्रिलिंग देख लीजिए, क्या इसका डिफिनेशन है। खराद पर यह क्रिया बरमे द्वारा की जाती है, जिसके अंतर्गत कार्यखंड में प्रारंभ से छेद करते हैं। ड्रिलिंग क्रिया खराद पर 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, बरमे को खराद स्पिंडल पर पकड़कर, बरमे को टेल स्टॉक पर पकड़कर, ठीक है। तो ये हमारा ड्रिलिंग प्रोसेस होगा। ड्रिलिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रारंभिक छिद्र बनाते हैं, कि कार्यखंड पर कोई भी छिद्र नहीं बना होता है, ठीक। वर्कपीस पे हमारे कोई भी पहले से होल नहीं बना होता है, यानी कि हमको प्रारंभिक होल बनाने के लिए हम ड्रिलिंग प्रोसेस करते हैं। यह प्रोसेस 2 प्रकार का हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि हमारा जो टूल होता है, टूल उसको हम हेड स्टॉक में पकड़ करके कर सकते हैं, बरमे को खराद स्पिंडल पर पकड़कर घुमा करके ड्रिल कर सकते हैं, या बरमे को टेल स्टॉक पर पकड़कर घुमा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अगला बोरिंग क्या होता है, बोरिंग या प्रभेदन। बोरिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी वर्कपीस पर पहले से कोई छिद्र किया गया हो, पहले से कोई होल किया गया हो ड्रिल के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड, और उस होल के डाया को अगर बढ़ाना हो हमको, तो वहाँ पर हम बोरिंग प्रोसेस करते हैं। इस क्रिया द्वारा पहले से बने छेद में सूक्ष्म कटाई करके उसकी सही माप तथा परिष्कृत प्राप्त की जाती है। इस क्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के रीमरों का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया में कार्यखंड को चक या फलक प्लेट पर
बांधते हैं, जबकि रीमर को टेल स्टॉक स्लीव में पकड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो रीमिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कार्यखंड पर पहले से किए गए छिद्रों में उसमें सूक्ष्म कटाई करके, यानी कि रीमिंग टूल के माध्यम से सूक्ष्म कटाई करके जो साइड उसके छोटे छोटे चिप्स होते हैं उसको हटा करके एक परिष्कृत छिद्र बनाया जाता है। ठीक है, इसे हम रीमिंग प्रोसेस कहते हैं। इसका फिगर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक, अगला हमारा आता है नर्लिंग प्रोसेस। क्या होता है नर्लिंग प्रोसेस? यह बेलनाकार जाग के बाह्य सतह पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए कि या विशेष कोण पर खींची गई तिरछी रेखाएं नर्लिंग कहलाती हैं। इन्हें नर्लिंग औजार से दबाव द्वारा सीधी हीरे के आकार में अथवा एक दूसरे को काटती रेखाओं के आकार में उभार बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये नर्लिंग प्रोसेस कहता है। नर्लिंग आप लोग देखे होंगे, आपके घर में एक टार्च पहले आता होगा, टार्च लाइट, ठीक है, जो हैंड लाइट रहती है, हाथ से इधर उधर ले जाते थे कहीं, तो उसमें पकड़ बनाने के लिए कुछ एक डायमंड आकृति का कट बना होता है। ठीक है, जो स्टील का आपको टार्च रहता होगा ना, उसमें एक पकड़ बनाने के लिए, मजबूत पकड़ बनाने के लिए एक नर्लिंग प्रोसेस की जाती है, तो उसे हम नर्लिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये प्रोसेस हम नर्लिंग टूल के माध्यम से करते हैं। ठीक, अगला आता है हमारा थ्रेडिंग। थ्रेडिंग एक बेलनाकार कार्यखंड पर चूड़ी काटने की क्रिया है। इसमें औजार की अनुदैर्ध्य गति को स्वचालित बनाकर प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो थ्रेडिंग क्या होता है? किसी लंबे बेलनाकार छड़ पर या कार्यखंड पर हम थ्रेड बनाने के लिए करते हैं, उसको हम थ्रेडिंग टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग प्रक्रिया में तन्य धातुओं की चादरों को घूमती हुई डाई के ऊपर बलपूर्वक फैलाकर डाई अनुरूप आकार प्राप्त कर दिया जाता है। इस क्रिया में डाई को हेड स्टॉक में पकड़ा जाता है और तथा धातु को चादर को गोल सर्किल को टेल स्टॉक की सहायता से डाई के विरुद्ध बल लगाकर पकड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो स्पिनिंग के अंतर्गत क्या हुआ कि हमारा जो टूल होता है, ठीक है, डाई जो हमारा होता है उसको हेड स्टॉक में फिट कर देते हैं बढ़िया से। ठीक है, और उसके बाद से टेल स्टॉक में हमारा जो हमारा वर्क पीस है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा वर्क पीस है, ठीक, इसको हमको टेल स्टॉक में फिट करता है। इस प्रकार धीरे धीरे इस टूल को, ठीक है, धीरे धीरे इस टूल को हम वर्क पीस को टूल की तरफ लाएंगे। ठीक है, लाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार और टूल हमारा क्या है, ये जो डाई हमारा ये हेड स्टॉक में मूव कर रहा है। इस प्रकार इस पर जो बलपूर्वक हम जब डाई के ऊपर फिट करेंगे ना, तो इसी के आकार का हमारा जो वर्क पीस है इसी डाई में आकर के फिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें वर्क पीस प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा स्पिनिंग प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करते हुए आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा कर्तन मापदंड। ठीक है, यानी कि कर्तन क्रिया करने के दौरान, कटिंग क्रिया करने में कौन कौन से पैरामीटर्स हम प्रयोग करके मापते हैं। तो देख लीजिए, पहले देखिए कटिंग गति, कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड क्या क्या है देखिए। कर्तन गति लेथ मशीन पर कार्य करते समय जिस गति से कटिंग एज पदार्थ के ऊपर से गुजरता है तो उसे ही कटिंग स्पीड कहते हैं। इसे मीटर पर मिनट में व्यक्त किया जाता है। माना, ठीक है, माना व्यास डी वाली धातु को खरादने समय एक चक्कर में औजार के संपर्क में आने वाली दूरी पाई इंटू डी है। जब कार्य n चक्कर मिनट में लगे तो औजार के संपर्क में आने वाली दूरी पाई डी एन होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इससे एक फार्मूला निकलता है कटिंग स्पीड का। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हूँ V बराबर पाई डी एन बाई 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है फ्रेंड, ये फार्मूला आप लोग ज़रूर लिखिएगा पेपर में। ठीक है, फार्मूला लिखने से एग्जामिनर को लगता है कि हाँ लड़का इस चीज़ को समझ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो कोशिश करिएगा फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक, तो कटाई गति यही है। अब अगला देखिए, भरण फीड खराद मशीन पर चली गई वह दूरी है जिसमें टूल एक चक्कर में धातु की अंदर घुसकर काटता है, अर्थात कटाई औजार द्वारा कार्यखंड की सतह पर किसी निश्चित स्थिति से प्रत्येक बार गुजरने में चली गई दूरी कटाई औजार की फीड कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, फीड हो गया। अब अगला देखिए, कटाई औजार द्वारा एक बार या
एक कट में काटी गई पदार्थ की सतह की मोटाई को कटाई की गहराई कहते हैं। ठीक है, यह सामान्यतः mm में मापी जाती है। यदि DMM व्यास की कार्यखंड को एक बार में काटकर D-DMM व्यास का बना दिया जाता है तो कटाई की गहराई क्या होगा? कटाई की गहराई का एक फार्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, फार्मूला क्या है? T बराबर D-d मशीनिंग टाइम। ठीक है, मशीनिंग टाइम क्या हो गया देख लीजिए इसको भी। इस हमारा कटिंग पैरामीटर्स हैं। ठीक है, खराद कार्य में मशीनिंग समय की गणना किसी विशेष ऑपरेशन के लिए की जा सकती है यदि जाब की गति, फीड और जाब की लंबाई ज्ञात हो। यानी कि जो हमारी मशीनिंग टाइम है ना फ्रेंड, उसमें अगर कार्य मशीनिंग समय की गणना किसी विशेष ऑपरेशन के लिए की जा सकती है। और कब की जा सकती है? जब हमको गति, कार्यखंड की गति, फीड और जाब की लंबाई ज्ञात हो। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला देख लीजिएगा यहाँ पर। यदि यश प्रति जाब चक्र का भरण है। ठीक है, और यह लंबाई का कार्यखंड है जो mm में है और चक्रण की संख्या L/यश है। ठीक, तो हमारा तो पूर्ण कट के लिए जो हमारा समय लगेगा, ठीक है, मशीनिंग टाइमिंग, वो क्या होगा? L/S इंटू n मिनट। ठीक, यही हमारा टाइम। यानी कि जितने टॉपिक्स हैं फ्रेंड, हमारा जो कटिंग पैरामीटर्स की जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा पहला हो गया कटाई गति, दूसरा हो गया भरण, तीसरा डेप्थ ऑफ कट, ठीक है, चौथा हमारा हो गया मशीनिंग टाइम। ठीक है, तो ये जितने चारों हैं सबको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसका जो हमारा फार्मूला इसमें दिया गया है, इसको अच्छे से लिख के तब इसको डिनोट करिएगा। ठीक है, इससे आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड।